कि जय 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 भीम के नारे से चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की फोटो लेकर के लोग वहां पहुंचे थे। इससे ये प्रतीत होता है कि जो आप बंटवारे की राजनीति करते हो वहां पे ध्वस्त हो चुकी है। वो संघी थे कि भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, पुलिस की वर्दी पहन करके लाठी डंडा बच्चों पर बरसा रहे हैं, जिनका शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन था। तो जो वहाँ पे गिट्टी पहुँचाई गई थी, पत्थर पहुँचाई गई थी, उसका खुलासा आम आदमी ने किया। पर लीक हो रहा है, छात्रों का भविष्य और जीवन बर्बाद हो रहा है, न्याय व्याय नहीं मिल रहा है। और इस आंदोलन को इसलिए रोकाया गया है कि छात्र जो है अपने अपने घर जाएं, जैसे किसानों का जो किया। इसलिए हम छात्रों से ये अपील करेंगे कि जो दिल्ली में हैं तो दिल्ली में रुके रहें, और अगर बातचीत की बात है तो बातचीत तत्काल होनी चाहिए। ये जनजी का एकता का जो प्रदर्शन उन्होंने किया इस आंदोलन में, यह आंदोलन कहीं ना कहीं आगे जा कर के आपको जो है उस कुर्सी से उखाड़ फेंकेगा। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन कल देखा गया, जिस तरह से संसद मार्च होने वाला था, हालांकि वो सफल तो नहीं हुआ, लेकिन एक मैसेज ज़रूर गया है कि इंडिया का यूथ और जो जेंजी है वो अपनी हक की आवाज़ के लिए बराबर लड़ रहा है और लड़ेगा। पुलिस जितनी भी लाठी मारे, जितने भी आंसू गैस के गोले दागे, यहाँ तक कि खबर ये है कि जो आंसू गैस के गोले दागे गए उसमें से बहुत सारे एक्सपायरी गोले मारे गए। बहुत सारे मीडिया में इसकी खबरें भी आई है। हालांकि ये प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। आज भी दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम छात्र मौजूद हैं, सीजेपी के लोग भी मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि कल देर शाम राहुल गांधी का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है छात्र विरोधी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कल जो कुछ भी आपने देखा, क्या राय रखते हैं उस पर? देखिए, ये जो छात्रों का आंदोलन कल हुआ, जो लगातार कई दिन से चल रहा था, वो सफल माना जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कई ताकतें भाजपा से संबंधित, संघ से संबंधित घुस गई थी, जो कि इस कार्यक्रम को उतना ही सफल करना चाहती थी जो पहले दिन से राहुल गांधी जी के छात्र संगठन जो आंदोलन कर रहा था और छात्रों ने उनके साथ जुड़ना शुरू किया था, उनके परिवार ने जुड़ना शुरू किया था, वो मुद्दों को लेकर के, वो जो है पेपर लीक ही मुद्दा नहीं था। उनका मुद्दा था कि जिस सिस्टम, उस सिस्टम को बदलना चाहिए जिसके अंतर्गत पेपर लीक हो रहा है, छात्रों का भविष्य और जीवन बर्बाद हो रहा है। उन सब की बातों को समझाने के लिए वो जो चल रहे थे, आपने देहरादून में भी देखा, उसको भी कमज़ोर करना चाहते थे। इसलिए, और इन लोगों ने सोचा नहीं था कि स्वस्फूर्त छात्र जो है इस आंदोलन में शामिल होने को निकल पड़ेंगे। तो कल जो संसद घेरने की जो बात थी, इस वजह से तमाम जिलों से, शहरों से, पूरे देश भर से छात्र वहाँ इकट्ठे हुए और उस भीड़ को देख करके ये सब भयभीत भी हुए हैं। आपको याद दिला दे रहा हूँ कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो अब 56 इंच का सीना कहता है, वो सदन से अपनी सिक्योरिटी के साथ निकल करके भाग गया। इसको भागना कहा जाएगा। और क्यों? क्योंकि वो भयभीत हो गया था। तो इस तरीके से जो है छात्रों का आंदोलन एकदम सफल रहा। लेकिन वहाँ जो है अभिषेक जो दीपिके हैं, उनको 11 बजे शायद नहीं, ये एक साजिश के तहत उनको नड्डा साहब ने बुलाया कि क्या हुआ, ये नड्डा साहब के यहाँ गए और अपना पत्रक सौंपे। जबकि नड्डा साहब ने बाद में उसका खंडन किया कि हमने किसी को नहीं बुलाया था, लेकिन ये कह रहे हैं बुलाया था। तो इसके मतलब इन दोनों की मिली भगत से सब ये काम हो रहा था। और आपको याद दिला दें, ये इस आंदोलन में जो है हमारे सोनम वांगचुक को बैठाया गया, जिससे लोगों की भावना जुड़ी थी। वह भी एक वजह था इस कार्यक्रम में भीड़ लाने का। मगर सोनम वांगचुक ने एक बात और कही कि कौन, वो वीके सिन्हा साहब जो थे, सक्सेना साहब जो राज्यपाल रहे थे, हाँ, उन्होंने इनको मिलाया था। तो सवाल ये है कि क्या इसके पीछे ये ताकत भी काम कर रही थी? अगर ये ताकत काम कर रही थी तो राहुल गांधी जी को कमज़ोर करने के लिए कर रही थी। लेकिन भीड़ देख करके ये घबरा गए और उन्होंने जो उसको रुकवाने के लिए इस ढंग की एक साजिश की और उसने जो है छात्र आंदोलन को रोकने का ऐलान भी कर दिया, जिसके वजह से जो आयशा के और अन्य तमाम दलों के संगठन के जो छात्र वहाँ बैठे थे, जैसे नेहा थी और अमीर थे और कौन थे, वह लोग भी जो है
कहे कि जब जो हमारा जो संस्थापक है जो जो कार्यक्रम किया है वही हट रहा है, तो हम लोग को भी इस समय इसको स्थगित, लेकिन उनके कार्यक्रम जारी रहेंगे। आज मोदी जी का भी बयान आ गया, उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, छात्रों के खिलाफ हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे भाई, इनके जितने नेता हैं कब क्या बोल देंगे अपनी स्थिति को देखते हुए, उसका आकलन जितने हो सकता है कि समाज के लोग उनसे जुड़े थे, हैं नहीं, अगर होते तो जो वहाँ पे गिट्टी पहुँचाई गई थी, पत्थर पहुँचाई गई थी, उसका खुलासा आम आदमी ने किया। पहले क्या था कि जब इस तरह की जो होता था चीज़ें, उसको वो दबा ले जाती थी, क्योंकि उनका मोह मोदी में था, लेकिन उनका भी मोह मोदी से भंग हुआ है, जिसके वजह से ये पर्दाफाश हुआ कि पत्थर से लदी गाड़ी जो है वहाँ रखी गई है, टूटी फूटी कार रखी गई है, ताकि इस आंदोलनकारियों को बदनाम किया जा सके। तो हमारा कहना है, मोदी जी ने जो भी कुछ कहा है वो अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, कहने को तो दूध का दूध और पानी का पानी भी हो रहा था, क्या कहते हैं, राम मंदिर में। आज तक ना दूध का दूध हुआ ना पानी का पानी हुआ। कौन एसआईटी बनी, एसआईटी में कौन लोग थे, सब इन्हीं के लोग, चोर भी हम ही हैं और जजमेंट भी, कोर्ट भी हम ही। तो न्याय व्याय नहीं मिलना है, और इस आंदोलन को इसलिए रोकाया गया है कि छात्र जो है अपने अपने घर जाएं, जैसे किसानों का जो किया था इन्होंने, और फिर जब दोबारा आना हो तो उनको दिल्ली के अंदर घुसने ही ना दिया जाए, उनके राज्यों से उनको ना निकलने देने के लिए मुख्यमंत्रियों को लगाया जाए कि वो अपने राज्य से बाहर निकल ना पाए। तो अब इसलिए हम छात्रों से ये अपील करेंगे कि जो दिल्ली में हैं तो दिल्ली में रुके रहें, और अगर बातचीत की बात है तो बातचीत तत्काल होनी चाहिए, 1-2 दिन के अंदर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसानों ने को जो कहा था, आज तक कोई वार्ता किसानों से नहीं हुई है। पुलिस बर्बरता जो हुई उस पर बहुत सारी वीडियोस और फोटो वायरल हो रहे हैं कि जो है सादी वर्दी में कुछ लोग थे, डंडा लिए हुए, पता नहीं पुलिस के लोग थे कि कौन से लोग थे। भैया, इनके यहाँ यही चल रहा है, वो संघी थे कि भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, पुलिस की वर्दी पहन करके लाठी डंडा बच्चों पर बरसा रहे हैं, जिनका शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन था। और मैं ये कहूँगा, मोदी जी आज याद रखिएगा कि जय 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 भीम के नारे से चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की फोटो लेकर के लोग वहाँ पहुँचे थे। इससे ये प्रतीत होता है कि जो आप बंटवारे की राजनीति करते हो वहाँ पे ध्वस्त हो चुकी है, और जो डर की जंजीर थी जिससे आपने समाज और देश को बांध रखा था, और उसके बांधने में जो परसेप्शन तैयार, जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कह दिया, भाई बताने को तो मैं बता दूं मगर मैं डरता हूं, यानी ये मैसेज दिया जा रहा था समाज के अंदर कि जब इतना ताकतवर आदमी मुझसे डरता है तो जनता भी मुझसे डरे। जब धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पर्ची तो मैं खोल दूं, उसने अपना धंधा को भी सेव कर लिया, और साथ में जो है जनता के बीच में ये संदेश भी दे दिया कि वो बहुत ताकतवर लोग हैं। तो वो जो डर की जंजीर इन लोगों ने खड़ा की थी वो कल टूटी है, और निश्चित तौर पर ये जन जी का एकता का जो प्रदर्शन उन्होंने किया इस आंदोलन में, यह आंदोलन कहीं ना कहीं आगे जा कर के आपको जो है उस कुर्सी से उखाड़ फेंकेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश चंद्र शर्मा जी से बातचीत हो रही थी कि किस तरह से कल का जो सीजेपी के साथ जो देश भर के युवा छात्र जमा हुए हैं वो संसद मार्च करने की तरफ बढ़े, और पुलिस की लाठीचार्ज हुई, आंसू के गैस के गोले दागे गए, तमाम चीज़ें आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी, चल रही हैं। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।